कोविड के बाद से शेयर बाजार में ऐसे लोगों ने भी जमकर मलाई काटी जिन्हें बाजार की ABCD भी नहीं पता थी, लेकिन अब बाजार का जो रूप दिख रहा है उसके लिए शायद एक आम निवेशक तैयार नहीं था। गुजरे कुछ दिनों में शेयर बाजारों में मची मारकाट ने इन्वेस्टर्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। अब क्या करें, यहाँ से और कितना गिरेगा बाजार, और क्या बाजार की गिरावट पूरा पोर्टफोलियो ही निगल जाएगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के मन में बेचैनी पैदा कर रहे हैं। बुधवार का दिन तो जैसे मार्केट्स में हाहाकार ही मच गया। सेंसेक्स 980 अंक गिरा और निफ्टी 23,600 के नीचे चला गया। बाजार में इस एक दिन की तबाही ने ही इन्वेस्टर्स के 7 लाख करोड़ रुपए डुबो दिए। बाजार में आई सुनामी में इन्वेस्टर्स की पूंजी डूब गई और उसने इन लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स को ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि आखिर वो मार्केट में दाखिल क्यों हुए। इससे अच्छा तो FD में ही पैसा लगाते रहते, कम रिटर्न मिलता लेकिन पैसा सेफ तो रहता। इन्वेस्टर्स की ये बेचैनी क्या आगे भी बाजार में एक बड़ा करेक्शन शुरू कर सकती है? अब ये सवाल पैदा होने लगे हैं। सवाल ये भी पैदा होने लगा है कि क्या मार्केट अब बेयर जोन में जा चुका है और इससे आगे अब और लॉस होने वाला है? एक सवाल ये भी उठ रहा है कि किन वजहों से बाजार सबको रुला रहा है। तो मनी 9 की इस खास रिपोर्ट में हम आपको इन 3 बड़े फैक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। सबसे पहले तो समझिए कि बुधवार यानी 13 नवंबर को बाजार में हुआ क्या। बुधवार को जब मार्केट बंद हुआ तो सेंसेक्स 984 अंक या 1.25% टूटकर 77,690 के लेवल पर आ गया। इसी तरह से निफ्टी 324 अंक या 1.36% गिरा और 23,559 पर आ गया। BSE पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 6.8 लाख करोड़ रुपए घटकर 430 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। सीधे तौर पर इन्वेस्टर्स के एक ही दिन में करीब 7 लाख करोड़ रुपए डूब गए। बाजार में डर का आलम ऐसे समझिए कि इंडिया विक्स 5% उछलकर 15.33 पर आ गया। सेक्टोरल मोर्चे पर देखें तो निफ्टी बैंक, ऑटो, मीडिया, PSU बैंक और रियल्टी में 2% से 3.2% तक की बड़ी गिरावट आई। GNFC, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, टाटा LXI, टाटा टेक, वोडाफोन आइडिया, बंधन बैंक जैसे शेयरों ने 52 वीक का नया लो बना लिया। बीते करीब 1.5 साल से इन्वेस्टर्स की आंख का तारा बना हुआ सुज़लोन एनर्जी का शेयर तो 8% से ज्यादा टूटकर 54 रुपए 49 पैसे पर आ गया। तो ये थी बाजार की बात। अब उन 3 फैक्टर्स की बात करते हैं जो बाजार पर भारी पड़ रहे हैं। पहला फैक्टर, बुधवार की गिरावट के पीछे एक बड़ी वजह महंगाई के आंकड़े बने। मंगलवार को खुदरा महंगाई का अक्टूबर का डेटा आया। महंगाई 14 महीने के हाई पर पहुंच गई और इसने दिसंबर में रिजर्व बैंक के ब्याज दरों में कटौती करने की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सितंबर में रिटेल इन्फ्लेशन 5.49% थी, जहां से ये उछलकर अक्टूबर में 6.21% के लेवल पर आ गई है। रिजर्व बैंक बार बार ये बात कह रहा है कि ब्याज दरों में कटौती तभी मुमकिन होगी जबकि महंगाई स्थायी तौर पर 2 से 6% के उसके आरामदायक स्तर पर आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि आने वाले लंबे वक्त तक महंगाई और ऊंचे रेट्स का दर्द आम लोगों को सताने वाला है। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पर। बाजार को पिछले कुछ वक्त से सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं विदेशी निवेशक, जिन्हें हम FII के नाम से जानते हैं। FIIs में भगदड़ मची हुई है। ऐसा लग रहा है कि विदेशी इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से सब कुछ बेचकर निकल जाना चाहते हैं। चीन की एक चाल ने इंडियन मार्केट का पूरा गेम ही पलट दिया है। पिछले 32 दिन से लगातार FIIs बिकवाली में जुटे हुए हैं। आंकड़ों में देखेंगे तो अब तक करीब 14 अरब डॉलर की बिक्री ये विदेशी इन्वेस्टर कर चुके हैं। असल में चीन ने एक ऐसा स्टिमुलस पैकेज उतार दिया है जिसने FIIs के लिए इंडिया के मुकाबले चीन का मार्केट ज्यादा ल्यूक्रेटिव यानी कमाई वाला बना दिया है। अब आते हैं तीसरे फैक्टर पर। ये फैक्टर है अमेरिका से जुड़ा हुआ। वहां बॉन्ड यील्ड्स में तेजी आई है। 10 साल की ट्रेजरी बॉन्ड्स की यील्ड 4.42% पर आ गई है। 2 साल की यील्ड 4.22% पर पहुंच गई है। इसके साथ ही डॉलर लगातार रुपए के मुकाबले महंगा हो रहा है। इसने भी शेयरों पर प्रेशर बना दिया है। डॉलर इंडेक्स 105.97 पर पहुंच गया है। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 84 रुपए 40 पैसे प्रति डॉलर के ऑल टाइम लो पर पहुंच गया और इससे बाजार में खलबली मच गई। रुपए के लगातार कमजोर होने से सरकार भी दबाव में है और माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक डॉलर की बिकवाली करके रुपए पर बने प्रेशर को कम करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। तो ये तो हैं वो 3 फैक्टर जो बाजार में हाहाकार मचाए हुए हैं। शेयर बाजार में मची मारकाट उन तमाम जानकारों की आशंका को सही साबित करती दिखाई दे रही है जो बार बार आगाह कर रहे थे कि जिस तरह से छोटे निवेशक तेजी के बाजार में पैसा लगा रहे हैं, क्या वो बाजार के मंदी के दौर को झेल पाएंगे या नहीं, और क्या रिटेल इन्वेस्टर्स में अगर भगदड़ मची तो हाल के वक्त तक रोज नए रिकॉर्ड बनाता बाजार गिरकर कहां रुकेगा, ये कहा नहीं जा सकता। मार्केट की ओवर वैल्यूएशन, मिड और स्मॉल कैप में फ्रॉथ यानी झाक के खुद सेबी चीफ के बयान जैसी चेतावनियां इन्वेस्टर्स के दिमाग में जरूर गूंज रही होंगी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं और बने रहें मनी 9 के साथ।